Hello everyone. Today we will solve practice sheet of chapter 7. Topic is average. ये क्लास 5 वर्ब मेथ का है जो कि पेज नंबर 213 पर गिवन है। चैप्टर 7 के अलावा लास्ट में बुक के लास्ट में आपको पेज नंबर 213 पर ये प्रैक्टिस शीट दे रखी है। हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट है ना। मुझसे किसी ने पूछी है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज, ये देखो ये है चैप्टर 7 का एवरेज प्रैक्टिस शीट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ 3 बॉयज आर गिवन 142 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर एंड 146 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज। तो एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज क्या होती है? एवरेज हाइट क्या होती है? सम ऑफ ऑल हाइट, जितनी भी हाइट रखी है इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज हैं। वैसे क्या होता है मीन का या मीन या एवरेज एक ही चीज होती है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ बॉयज हैं तो इन तीनों बॉयज की हाइट का सम और डिवाइड करेंगे टोटल कितने बॉयज है 3 से। ओके तो चलिए करते हैं। चलिए देख लीजिए, एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज क्या होगा? सम ऑफ हाइट। फर्स्ट बॉयज की देखिए 142 सेंटीमीटर, सेकंड की 144 और थर्ड बॉय की 146 और कुल कितने बॉयज हैं 3, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज। देखें कितना होगा ये 6 4 10 2 12 कैरी 1 4 4 8 4 12 और 1 कैरी का था 13 कैरी 1 1 1 2 1 3 और एक कैरी 1 का था। ठीक है 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कैरी 1 3 4 जा 12। तो एवरेज हाइट कितनी हो गई? 144 सेंटीमीटर। तो एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज विल बी 144 सेंटीमीटर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज, अ बैट्समैन स्कोर टोटल ऑफ 265 रन्स इन द 5 इनिंग्स, फाइंड हिज एवरेज स्कोर। अब यहां हमें अच्छी बात है, हमें इन 5 इनिंग्स का टोटल दे रखा है। जो हम पहले तीनों का अलग अलग करके निकाला था, यहां 5 इनिंग्स का सबका सम दे रखा है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा है 265। कुल कितनी इनिंग्स हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 5। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 265 में हम 5 से डिवाइड कर दें तो एवरेज स्कोर निकलाएगा बैट्समैन का। ओके चलिए करते हैं इसको भी। तो लिखिए एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन, एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन। इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। कितने इनिंग्स में बनाए हैं? नंबर ऑफ इनिंग्स। टोटल स्कोर दे रखा है 5 मैच का दे रखा है यहां 265 और कुल कितनी इनिंग्स कितने मैच खेला है वो 5 से डिवाइड कर दें। 5 5 जा 25 कैरी 1 1 5 15 और 5 3 जा 15। तो इतना हो गया 53 रन्स हो गए एवरेज स्कोर, यानी कि 53 रन्स एक मैच में वो बना रहा है एवरेज। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 इज, ग्रेन्स आर टू बी पैक्ड इन 15 बैग्स। 15 बैग्स में पैक हैं ऑफ इक्वल साइज। उन 50 बैग्स का इक्वल साइज क्या है? ऐसे बैग हैं 15 है ना। इफ ईच बैग कैन होल्ड एन एवरेज ऑफ 10 kg ग्रेन्स, फाइंड द वेट ऑफ ग्रेन्स इन 15 बैग्स इन ग्राम। तो हमें बताना है 15 बैग्स में कुल कितने ग्राम्स ग्रेन्स हैं। ओके चलिए करते हैं सही। अब देखो इसमें कैसे निकाला, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या था? एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल वेट्स, या टोटल जितना भी है ना। क्या था इसमें? वो दे रखा है 15 बैग्स। इफ द बैग फाइंड द वेट ऑफ ग्रेन्स इन 15 बैग्स। तो सम ऑफ ऑल वेट्स, कुल कितना वेट्स है वो हो जाएगा है ना, अपॉन नंबर ऑफ बैग्स ही तो होगा, नंबर ऑफ बैग्स। तो एवरेज यहां दे रखा है 10 kg, यहां किलोग्राम में दे रखा है। सम ऑफ ऑल बैग्स हमें निकालना है, ये सम ऑफ
ऑल वेट, यानी ग्रेन्स जो है उनका कुल वेट कितना हो वही है सम ऑफ ऑल वेट्स ऑफ ग्रेन्स। चलो ये लिख देता हूं, या सम ऑफ या वेट ऑफ ग्रेन्स ऐसे भी लिख सकते हो आप अपॉन नंबर ऑफ बैग्स। और कुल कितने बैग्स दे रखे हमें 15 बैग्स दे रखे, तो क्रॉस मल्टीपल करें तो सम ऑफ ग्रेन्स कितना आ जाएगा, या वेट ऑफ ग्रेन्स कुछ भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल वेट। सम ऑफ वेट एक ही चीज है ना, तो सम ना लिखा के सम काट दे, अच्छा नहीं लगा देखने में। वेट ऑफ ग्रेन्स ऐसे लिख लो, हाँ इसे काट दो, सम ऑफ ऑल वेट, वेट ऑफ ग्रेन्स, सम काट देना ना, खाली लिखोगे वेट ऑफ ग्रेन्स, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो वेट ऑफ ग्रेन्स कितना आ गया, वेट ऑफ ग्रेन्स इन 15 बैग्स विल बी 10 इंटू 50। बस ये ध्यान रखना, वैसे जहां केजी में था केजी में आंसर आएगा 150 किलोग्राम। ये आंसर हो गया वेट ऑफ ग्रेन्स इन केजी। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ग्रेन्स इन 15 बैग्स इन ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीपल, तो इसमें आप 1000 से मल्टीपल और कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वेट ऑफ ग्रेन्स इन ग्राम, वेट ऑफ ग्रेन्स इन ग्राम कितना होगा 150 इंटू 1000, तो 150,000 ग्राम, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,50,000 ग्राम इन 15 बैग में जितना भी ग्रेन है उन सबका वेट हो गया 1,50,000 ग्राम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आर गिवन 5.6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सेम ऊपर की तरह है, वेट निकाला तो यहां सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। चलिए करते हैं सेवी। अब यहां हमें दे रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट 5, इसमें होना चाहिए था प्राइम नंबर है ना, स्पेस कम मैंने एनो लिख दिया, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, प्राइम नंबर लिखा हुआ ये सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर अपॉन में क्या आ जाएगा फिर 5 प्राइम नंबर है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5। अब यहां एवरेज हमें दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 5.6, और ये हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम, पर साफ नहीं आया यहां, तो कम से कम साफ लिख दूं नंबर्स अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर निकल आया। तो लिख दीजिए सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5.6 इंटू 5, तो 5 6 30 कैरी 3, 5 5 25 और 3 28.0, तो आंसर कितना हो गया 28। तो आप लिख के देखना फर्स्ट प्राइम नंबर, उन सबको ऐड करना 28 ही आएगा। तो कितना हो गया सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 में द एवरेज वेट ऑफ 2 बॉक्स इज 46 kg, इफ वेट ऑफ 1 बॉक्स इज 28 kg, फाइंड द वेट ऑफ अदर बॉक्स। तो हमें अदर बॉक्स का वेट फाइंड करना है। तो देखो इस वजह से तो हम वेरिएबल मान के x मान को जाता है, हम मान लें अदर बॉक्स का वेट x है और एक का हमें दे रखा है 28 है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी छोटी क्लास है 5th क्लास से ये अलजेब्रा कहलाती है ना, वो आपके में अभी यूज नहीं होगी, तो मैं इसको अलग तरीके से करता हूं सीधे फॉर्मूले से। चलिए करते हैं इसे। तो यहां क्या करें, यहां एवरेज ऑफ 2 बॉक्स लिखो, एवरेज ऑफ 2 बॉक्स, क्योंकि 2 बॉक्स का एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ 2 एवरेज क्या लिखना भूल गया, एवरेज वेट ऑफ 2 बॉक्स, ये और लिख लो है ना, वेट और लिख लो, मैं लिखना भूल जाता। एवरेज वेट ऑफ 2 बॉक्स इक्वल टू क्या होगा टोटल वेट ऑफ 2 बॉक्स, या टोटल वेट लिख लो खाली अपॉन नंबर ऑफ बॉक्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 2, तो 2 आएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे करते हैं इसे। एवरेज वेट हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 46 kg,
तो एवरेज वेट की जगह 46 केजी आ जाएगा। टोटल वेट निकाल लो यहां पर, टोटल वेट जितनी बॉक्स है 2 है तो टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट ऑफ 2 बॉक्स होगा, है ना, बात समझ में आ रही है। 2 बॉक्सेस अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 से क्रॉस मल्टीपल तो कितना हो जाएगा, ये 92 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ बॉक्स, टोटल वेट ऑफ 2 बॉक्सेस इज 46 इंटू 2, तो ये इसका मल्टीपल करा तो 92 केजी आ गया। 2 6 12 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 92 केजी। दोनों बॉक्स का मिलाकर वेट दे रखा है 92, और यहां दे रखा था हमने शुरू में क्या कि इफ द वेट ऑफ 1 बॉक्स इज 28 केजी। चलो लिख लेता हूं, वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 बॉक्स, और वो हमें दे रखा है 28 केजी, और दोनों मिला के 92, तो अदर बॉक्स का वेट कैसे निकलेंगे, 92 में से 28 को हम सबट्रैक्ट कर दें, यही तो होगा दोनों वेट का बॉक्स। फाइंड द वेट ऑफ अदर बॉक्स, तो क्या हो जाएगा, बस समझ में, टोटल वेट 2 बॉक्स का वेट है 92, उसमें से एक का है 28, तो अदर्स का कैसे निकालेंगे, 92 में से इसको माइनस कर दें, तो वेट ऑफ अदर बॉक्स, वेट ऑफ अदर बॉक्स विल बी टोटल वेट, अब वो हमें रखा था, हमने निकाला टोटल वेट 92, इन 2 में से एक का 28 है तो इसको माइनस कर दो, कितना है, 12 में से 8 गया 4, यहां रह गया 8, 8 में से 2 सब गया 6, तो 64 केजी। तो वेट ऑफ अदर बॉक्स विल बी 64 केजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज अ बॉय परचेज 8 मॉडल कार्स at an average price of 350 rupees at a toy fair। एक खिलौने का मेला लगा, वहां उसने किसी लड़के ने 8 मॉडल कार खरीदी, मॉडल छोटी छोटी कार जो होती है ना इस टाइप की फिगर दे रखी है, मॉडल कार खरीदी, और एवरेज कॉस्ट पर उसकी 350। इसका मतलब ये नहीं कि एक कार टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 8 का मल्टीपल कर दें इसमें 350 में, है ना, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 मॉडल कार, बस मल्टीपल करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट होती है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसका मल्टीपल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं से भी, तो उसने कुल कितनी कार्स खरीदी हैं, बॉयज परचेज 8 मॉडल कार, तो नंबर ऑफ मॉडल कार्स पहले आप ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ मॉडल कार, और वो है 8। एवरेज कॉस्ट क्या दे रखी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कार, और वो हमें गिवन है 350 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल कर दे बस, तो लिख दीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ 8 मॉडल कार, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 मॉडल कार्स, एवरेज में मल्टीपल करते हैं नंबर ऑफ कार्स से, बस इसका आंसर आ गया। कितने रुपीज हो गया, 800, 8 5 40, कैरी 4, 8 3 24 और 4 28, 2800 रुपीज हो गई टोटल कॉस्ट ऑफ 8 मॉडल कार। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज द मार्क्स स्कोर बाय 2 बॉयज A and B in math, science and English are respectively। पहले स्टूडेंट्स के 65.5, किसमें, मैथ में, साइंस में 70.5 और इंग्लिश में 59, और दूसरे स्टूडेंट्स जो बी है उसके इस तरीके से नंबर है, पहले में मैथ्स में 68, साइंस में 69.5 और इंग्लिश में है 58.5। फाइंड देयर एवरेज स्कोर एंड आल्सो फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, तो जिसका एवरेज स्कोर ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो ये 2 सवाल एक में कंबाइन कर दिए, हमें क्या करना है, एवरेज स्कोर ऑफ ए निकालना है, बॉय ए का, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय बी का निकालना है, फिर जिसका एवरेज ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। चलिए करते हैं से भी, तो एवरेज स्कोर ऑफ बॉय ए, एवरेज स्कोर ऑफ बॉय ए क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के, 3 सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं, मैथ्स के हैं 66.5, इसके हैं 17.5
और दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तीसरा है साइंस 59 और डिवाइडेड बाई 3 सब्जेक्ट 3, तो ये एवरेज स्कोर निकलाएगा इसका। देखते हैं कितना आएगा। देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10, 10 6 16 अगेन कैरी 1, 5 1 6, 6 7 13, 13 और 6 19। ओके, ये हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दें। 3 6 जा 18 कैरी 1, 1 6 16, 3 5 जा 15 कैरी 1, 1 0 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 65.33 हो गए एवरेज स्कोर ऑफ बॉय ए। यानी कि ईच सब्जेक्ट्स में वो एवरेज मार्क्स कितना पा रहा है, 65.33। सेम हम एवरेज स्कोर निकालेंगे बॉय बी का। तो एवरेज स्कोर ऑफ बॉय बी के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं। फर्स्ट में 68 जो फर्स्ट है मैथ में, साइंस में दे रखे हैं 69.5 और इंग्लिश में 58.5। वो सॉरी देखिएगा, ये दिखाता हूँ ये, और डिवाइडेड बाई 3 सब्जेक्ट था, डिवाइडेड कर दें 3 से। इसको वेट करें। 5 5 10 डेसिमल कैरी 1, 8 1 9, 9 9, 18 18 और 8 26 कैरी 2, 5 2 7 7 6 13 6, दोनों के सेम आ गई, तो डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब डिवाइड हम ऊपर कर रखें, सेम आया 196 196, तो ये कितना हो गया 65.33। एक बार चेक कर लूँ मैंने कोई स्कोर गलत तो नहीं करे। मार्क्स 68 69.5 58.5, उसमें 60, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इसमें 65.5 हैं, ये 65.5 हैं मैंने अभी, क्योंकि दोनों का सेम आया। जब देखा, अगर सेम भी आ सकता है, ऐसा नहीं सेम नहीं आएगा, सेम भी आ सकता है। जब सेम आता तो लिख देंगे दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन क्योंकि सेम आया मैंने चेक करा, तो मैंने ये चेक करा, ये हमें गलत उतार लिया, ये 65 है, तो इसको मैं 65 कर दूं, है ना। इसको आप जब दोबारा से करो सही करना 65, तो एक कम हो जाएगा तो 195, 9 1 10 5 15, तो 3 6 जा 18, ये केवल इतना आएगा, 65 आ गया। एवरेज स्कोर कितना हो गया इसका, सीधा 65। अब देखो फर्स्ट जो बॉय है ए, उसका एवरेज स्कोर है 65 और एवरेज स्कोर ऑफ बी है 65.3। किसका ज्यादा है, इसका, तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि फाइंड आल्सो फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो लिख दोगे बॉय वी या सेकंड स्टूडेंट्स कुछ लिख दो, बॉयज वी परफॉर्मेंस इज बेटर, बॉय वी परफॉर्मेंस इज बेटर। वो क्वेश्चन मार्क पे लगा दे, इज बेटर। क्लियर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों की सेम नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। वो तो मैंने इत्तेफाक से सेम आई, मैंने चेक कर लूँ एक बार, तो वो हमें मिस्टेक मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम नहीं आ सकती है ना। ये 66 पॉइंट के जगह 65 था, तो हमने यहां देखा बी का एवरेज स्कोर ज्यादा है, यानी कि बी के हर सब्जेक्ट्स में ए से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई, बी की हुई, तो वही लिख दिया, परफॉर्मेंस ऑफ बी इज बेटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ बॉय बी इज बेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टीना स्पेंड ऑल ऑफ हर पॉकेट मनी इन 6 days। जितनी पॉकेट मनी थी वो 6 days में उसने खर्च कर दी, एट एन एवरेज ऑफ ₹150। ठीक है ना। टीना स्पेंड ऑल ऑफ हर पॉकेट मनी इन 6 days एट एन एवरेज ऑफ 150, यानी कि 6 day का एवरेज दे रखा है 150 रुपीज। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टूगेदर इन 6 days। तो 6 days में कुल कितना उसने पैसा खर्च करा। सीधा सीधा क्या होगा, एवरेज में हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीपल कर दें, 900 आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीपल करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पेंड इक्वल टू टोटल मनी अपॉन नंबर ऑफ डेज। एवरेज स्पेंड 150, टोटल मनी हमें निकालनी अपॉन में 6, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यही तो आ जाएगा, है ना, 900 रुपीज। चलिए करते हैं से भी। तो एवरेज स्पेंड ऐसे लिख लो, चलो, एवरेज स्पेंड इन 6 day, इन 6 days, वो हमें दे रखा है 150 रुपीज। ठीक है ना। तो टोटल स्पेंड क्या हो गया, टोटल स्पेंड इन 6 day इक्वल टू एवरेज स्पेंड
into number of days. नंबर ऑफ डेज। तो एवरेज स्पेंड कितना है 150 रुपीज। कितनी डेज की बात चल रही है 6 की। 15 6 90 और 0, तो आंसर आ गया टोटल 6 डेज में उसने कुल कितना रुपया खर्च करा 900 रुपीज। कौन थी टीना ने। ओके, तो ये जिसने भी पूछी थी मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज जो वर्कशीट थी बल्कि प्रैक्टिस शीट थी चैप्टर 7 की वो समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपको अगर किसी और भी प्रैक्टिस शीट में नीड हो, जरूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको भी सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।